Hello and welcome back to our class. How are you all? I hope you all are fine. Okay बेटा, let's start our class. आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 5 जिसका नाम है भारत माँ का वीर सपूत। क्या नाम है हमारे लेसन का? भारत माँ का वीर सपूत। किसके बारे में है ये लेसन? सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ये आप जो फोटो देख रहे हो ये कौन है? सुभाष चंद्र बोस। क्यों हम आज इनके बारे में पढ़ रहे हैं? क्या किया था इन्होंने? ठीक है, ये सब इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऊपर एक नारा दिया गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का। और ये नारा कब लगाया गया था? क्यों लगाया गया था? आइए चलिए देखते हैं। क्या तुमने ये नारा सुना है? इस नारे का उद्घोष करने वाले महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस जी थे। किसने दिया था ये नारा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और कब दिया था? जिस टाइम पे अंग्रेज भारत पर कब्जा करके बैठे थे, भारतीयों को परेशान कर रहे थे, उस टाइम पे आजादी दिलाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने बहुत कुछ किया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, कुछ लोगों को इकट्ठा करके, और ये नारे लगाते थे, ठीक है, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, मीन्स अगर हमें देश को बचाने के लिए अपनी बलिदानी भी देनी पड़ेगी तो हम हंसते हंसते दे देंगे। ठीक है, भारत को आजाद कराने में अनेक देशभक्तों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उस टाइम पे बेटा आजादी पाने के लिए उस टाइम पे बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। बहुत से लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। ठीक है, उनको काफी टाइम तक खाने को भी नहीं मिलता था। ऐसे ही वो संघर्ष करते रहे थे। ठीक है, स्ट्रगल कर रहे थे सब लोग। क्यों स्ट्रगल कर रहे थे? उनका एक मेन मकसद था कि जो अंग्रेज जो हम पे शासन कर रहे थे ना, हमें गुलाम बनाकर रख रहे थे, उनको अपने इंडिया से, अपने भारत देश से उनको बाहर निकालना। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस उन्हीं में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नगर में हुआ था। ठीक है, इनके पिता जानकी नाथ बोस कटक के मशहूर वकील थे। इनके फादर क्या करते थे? वो एडवोकेट थे, वकील थे। ठीक है, इनकी माता जी का नाम प्रभावती था। क्या नाम था इनकी माता का? प्रभावती। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में बहुत अच्छे थे। ठीक है, ये काफी इंटेलिजेंट थे। वे कक्षा में सदा प्रथम आते थे। मीन्स ये हर क्लास में क्या आते थे? फर्स्ट पोजीशन पे आते थे। ठीक है, मीन्स ये पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे। बीए उत्तीर्ण करने के बाद सुभाष चंद्र ने इंग्लैंड जाकर आईसीएस की परीक्षा पास की। तो क्या हुआ? पहले इन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट की। ठीक है, स्कूल एजुकेशन करने के बाद इन्होंने क्या किया? बीए किया। बीए क्या होता है? ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो बीए करने के बाद ये कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड क्यों चले गए? आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए, वहां पे पढ़ने के लिए। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज। आईसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, फिर क्या हुआ? भारत लौटने पर उन्होंने तय किया कि वो नौकरी नहीं करेंगे। तो क्या होता है बेटा, अब ये इतने इंटेलिजेंट थे, इन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली थी, तो फिर भी इन्होंने क्या किया? जॉब नहीं की। ये जब वापस अपने भारत आए ना, अपने देश आए, तो इन्होंने बोला कि मैं जॉब नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? उस समय
देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, है ना। सब जगह पे आंदोलन चल रहे थे और आंदोलनों का मेन उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को अपने देश से निकालना। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने गुलाम भारत को आजाद कराने का प्रण लेते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ठीक है। इन्होंने बोला कि मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं अपनी तरफ से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए जो भी मेरे से हो सकेगा मैं वो करूंगा। इनमें लीडरशिप क्वालिटी थी। ठीक है। ये एक बहुत अच्छे नेता थे। ठीक है। और सक्रिय योगदान दिया। भारतीय सैनिकों के सहयोग से आजाद हिंद फौज बनाई। इन्होंने क्या किया? जो भी भारतीय सैनिक थे ना, सोल्जर्स थे, तो इनको इकट्ठा करके क्या बनाई? एक फौज बना दी, आजाद हिंद फौज। नवयुवकों को नारा दिया, दिल्ली चलो। ठीक है। उस टाइम पे इनका ये नारा, दिल्ली चलो, ये नारा भी बहुत फेमस था। ठीक है। तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये उनका जय हिंद नारा भी बहुत प्रचलित हुआ। और एक और नारा कौन सा था? जय हिंद। ठीक है। इनके कौन कौन से नारे थे? एक तो जय हिंद, एक दिल्ली चलो, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है। ये नारे उस टाइम पे काफी फेमस हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, पेज नंबर 33। उनके बचपन के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग है। ठीक है। इनके जब ये चाइल्डहुड में थे ना, जब ये छोटे थे, तब की बात है ये। सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने एक बूढ़ी भिखारिन रहती थी। ठीक है। एक बूढ़ी औरत रहती थी। ठीक है। जिसकी एज ज्यादा हो चुकी थी। ठीक है। वे देखते थे कि वह हमेशा भीख मांगती थी। अब भिखारिन थी वो, तो वो क्या करती थी? भीख मांगती थी। उसके पास पैसे वगैरह नहीं थे, तो खाने पीने के लिए वो क्या करती थी? लोगों से भीख मांगती रहती थी। उसकी ऐसी अवस्था देखकर उनका दिल पसीज जाता था। जब सुभाष चंद्र बोस जी उसको देखते थे ना, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। भिखारिन से मेरी हालत कितनी अच्छी है, यह सोचकर वे स्वयं शर्म महसूस करते थे। ठीक है। अब वो क्या सोचते थे कि देखो इसकी हालत कैसी है, इससे तो मेरी हालत बहुत अच्छी है। मेरे पास खाने पीने के लिए है, रहने के लिए घर है, मेरी फैमिली भी अच्छी है, बट इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये तो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही है। उन्हें यह देखकर बहुत कष्ट होता था। ठीक है। उनको बहुत बुरा लगता था कि उसे 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती, है ना। उसको मांग मांग के खाना पड़ता था। बरसात, तूफान, कड़ी धूप और ठंड में वह अपनी रक्षा नहीं कर पाती थी, है ना। अब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, तीनों टाइम खाने के लिए, रोटी के लिए पैसे भी नहीं थे। ठीक है। तो उसकी ऐसी हालत देखकर उनको बहुत बुरा लगता था। यदि हमारे समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा है कि वह अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता, तो मुझे सुखी जीवन जीने का क्या अधिकार है? तो अब जब भी सुभाष चंद्र बोस उस लेडी को देखते, तो अपने आप से उसको कंपेयर करने लग जाते। ठीक है। वो जब ऐसे लोगों को देखते तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोचते कि क्यों ना सारे इंसान बराबर रहे, सबके पास रहने के लिए घर हो, खाने के लिए रोटी हो, पहनने के लिए कपड़े हो। ठीक है। उन्होंने ठान लिया कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। अब उन्होंने सोचा कि मैं तो सिर्फ सोचता रहता हूँ, इसको देखकर सिर्फ मुझे बुरा लगता है, बट मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सुभाष के घर से उनके कॉलेज की दूरी 3 किलोमीटर की थी। ठीक है। उनका कॉलेज था वो उनके घर से 3 किलोमीटर दूर था। जो पैसे उन्हें खर्च के लिए मिलते थे, उनमें उसका बस का किराया भी शामिल था। अब 3 किलोमीटर दूर था, तो वो क्या करते थे? बस से कॉलेज जाते थे। उन्हें खर्च के लिए जो भी पैसे मिलते थे ना, उन्होंने सोचा कि
ये पैसे मैं इस बूढ़ी औरत को दे दिया करूंगा। उस वृद्धा की मदद हो सके इसलिए वे पैदल कॉलेज जाने लगे और किराए के बचे हुए पैसे उस वृद्धा को देने लगे। ठीक है, अब जो भी उनको मंथली जो भी बस का किराया मिलता था ना, जितने भी पैसे, तो वो क्या करने लगे, उस बूढ़ी औरत को दे देने लगे। यह थी सुभाष चंद्र बोस की विशेषता। देखो कितनी अच्छी बात है, वो खुद तो पैदल जाने लग गए थे, ठीक है, और वो पैसे उस बूढ़ी औरत की हेल्प के लिए उसको दे दिया करते थे। स्वतंत्रता की बलिभेदी पर मर मिटने वाले वीरों में सुभाष चंद्र बोस का नाम सबसे आगे है ना। जब भी हम स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेते हैं, जिक्र करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस का नाम हम जरूर लेते हैं, इन्हीं सब कारणों की वजह से। ठीक है, उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है बेटा शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ, वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है उद्घोष। उद्घोष मीन्स ऊंची आवाज में कहना। जब भी हम कोई नारे लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, हम बहुत ऊंची आवाज में लगाते हैं, लाउड वॉइस में लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आजाद, फ्रीडम, स्वतंत्र। प्रण, प्रण लेना मीन्स निश्चय करना, ठीक है, डिसाइड करना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता मीन्स आजादी। नेक्स्ट है नसीब, नसीब मीन्स भाग्य, हमारा लक। नेक्स्ट है वकील, वकील मीन्स एडवोकेट, अधिवक्ता। नेक्स्ट है मशहूर, मशहूर मीन्स प्रसिद्ध, फेमस। हमेशा, हमेशा मीन्स सदैव, ठीक है। खून, खून मीन्स ब्लड, रक्त। शर्म, शर्म करना मीन्स लज्जा होना, लज्जा करना, ठीक है, शाई फील करना। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 34। वर्तनी समझकर सही उच्चारण करो। आपको लेसन रीड करते टाइम कुछ हार्ड वर्ड्स मिले थे, कठिन शब्द मिले थे, जिनको बोलने में पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। ठीक है, इन्हीं वर्ड्स को हम फिर से रीड करते हैं और इनको लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट क्या है, देशभक्तों। क्या है, देशभक्तों। वृद्धा, वृद्धा मीन्स बूढ़ी औरत। नेक्स्ट है रक्षा, रक्षा। उसके बाद है उड़ीसा, उड़ीसा। उड़ीसा क्या है बेटा, भारत का एक जिला है, ठीक है, स्टेट है। नेक्स्ट है व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स मनुष्य। विशेषता, प्रथम, प्रथम मीन्स पहला स्थान। शर्म, कष्ट, कष्ट मीन्स दुखी होना, ठीक है, परेशानी में होना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। नसीब, उद्घोष, उद्घोष मीन्स ऊंची आवाज में कहना। सक्रिय, सक्रिय मीन्स एक्टिवेट होना। मदद, हेल्प। भिखारिन, ठीक है, जो भीख मांगती थी। नेक्स्ट है बेटा पाठ मूल्यांकन। पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन है, हमें उनके आंसर देना है। फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक नगर में, ठीक है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? जानकी नाथ बोस। और वो क्या करते थे? वो एक वकील थे, ठीक है, एक फेमस वकील थे। नेक्स्ट है पढ़ने लिखने में सुभाष कैसे थे? कैसे थे? वो तो बहुत होशियार थे, बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट है बीए के बाद उन्होंने कौन सी परीक्षा पास की? कौन सी परीक्षा पास की थी? ICS, ठीक है, जिसको पास करने के लिए वो कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पॉइंट नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन, वृद्धा भिखारिन कहाँ रहती थी और क्या करती थी? कहाँ रहती थी? सुभाष चंद्र बोस जी के घर के सामने। और वो क्या करती थी? हमेशा
भीख मांगती रहती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, वृद्धा को देखकर सुभाष चंद्र बोस को शर्म क्यों आती थी? वो जब भी उसको देखते तो उन्हें बुरा लगता था। क्यों बुरा लगता था? वो अपने आप से उसको कंपेयर करते थे। वो सोचने लग जाते थे कि मेरी हालत देखो कितनी अच्छी है और इसकी हालत कितनी बुरी है। ठीक है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने अपने मन में क्या ठाना? क्या ठाना उन्होंने? कि मैं इनकी मदद करूंगा। वृद्धा की मदद कैसे की? उन्होंने क्या, कैसे उनकी हेल्प की थी? उन्होंने जो बस के किराए के पैसे उनको मिलते थे वो किसको देने लग गए थे? वो वृद्ध महिला को। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा विलोम शब्द। विलोम शब्द मीन्स उल्टे अर्थ वाले शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है। फर्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, इसका ऑपोजिट होगा परतंत्रता। नेक्स्ट है मशहूर, फेमस होना। मशहूर का ऑपोजिट बदनाम। नेक्स्ट है निश्चय, अनिश्चय। नेक्स्ट है ठोस। ठोस मीन्स होता है बेटा सॉलिड। सॉलिड का ऑपोजिट लिक्विड, तरल। नेक्स्ट है सक्रिय। सक्रिय मीन्स एक्टिवेट रहना। ठीक है, एक्टिव रहना। असक्रिय, ये क के नीचे क्या लगा है? र। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 35, पॉइंट नंबर 4। निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है स्वतंत्रता मीन्स आजादी। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली है ना। भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। नेक्स्ट है मशहूर मीन्स फेमस। ठीक है। चलो, विराट कोहली एक मशहूर क्या है? खिलाड़ी। खिलाड़ी हैं। और वो कौन सा गेम खेलते हैं? कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? क्रिकेट। ठीक है। नेक्स्ट है योगदान। ठीक है। योगदान से वाक्य बना दो। स्वच्छता अभियान में सबने योगदान दिया। योगदान देना होता है कंट्रीब्यूशन देना। ठीक है। नेक्स्ट है भिखारिन। सुभाष जी ने सुभाष चंद्र ने भिखारिन की मदद की। मदद की। ठीक है। नेक्स्ट है बचपन। बचपन के दिन सबसे अच्छे होते हैं, है ना। अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 5। उड़ीसा एक राज्य का नाम है। राज्य मीन्स स्टेट है। कुछ और राज्यों के नाम लिखो। ठीक है। किसी भी राज्य का नाम लिख सकते हो जहां आप रहते हो और उसके नियर बाई। ठीक है। मैं लिख रही हूं हरियाणा, पंजाब, केरल, बिहार।
ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, कटक एक स्थान का नाम है। कटक, क्या हुआ था कटक में? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ऐसे ही 5 और स्थानों के नाम लिखो। ठीक है, लिख दो कोई भी। चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो आपको जो अच्छा लगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ और सेनानियों के नाम लिखिए। है ना, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत से सेनानी हुए थे, ठीक है, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हमें ऐसे ही सेनानियों के नाम लिखने हैं। ठीक है, लिख दो। मंगल पांडे, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति पाठ से कीजिए। ठीक है, कुछ एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है जो कि आपको कंप्लीट करनी है। फर्स्ट है, डैश पढ़ने में बहुत अच्छे थे। कौन बहुत अच्छे थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय सैनिकों के सहयोग से उन्होंने कौन सी फौज बनाई थी? आजाद हिंद। आजाद हिंद। नेक्स्ट है, उनका डैश नारा बहुत प्रचलित हुआ था। कौन सा? जय हिंद। नेक्स्ट है, सुभाष के घर से कॉलेज की दूरी कितने किलोमीटर थी? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, यह थी सुभाष चंद्र बोस की क्या थी? विशेषता। ठीक है, क्वालिटी थी। नेक्स्ट है, भाषा सागर में। यह भी समझो, स्वतंत्र एक शब्द है, इसमें ता जोड़कर स्वतंत्रता शब्द बनता है। ठीक है, इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में ता जोड़कर शब्द बनाओ। आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें क्या जोड़ना है? ता। सुंदर प्लस ता क्या बना? सुंदरता। कोमल प्लस ता कोमलता। उदार प्लस ता उदारता। सज्जन प्लस ता सज्जनता। नेक्स्ट है, वीर प्लस ता वीरता। कठोर प्लस ता कठोरता। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 1, अनावश्यक शब्द ढूंढो। मीन्स कभी कभी हम बात करते हुए ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनकी वाक्य में कोई आवश्यकता नहीं होती। नीचे दिए गए वाक्यों में से कुछ शब्द अनावश्यक हैं, उन्हें ढूंढकर अलग कर दो। ठीक है, फर्स्ट है, मतलब सेंटेंस में जिन वर्ड्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, अननेसेसरी जिनको ऐड किया हुआ है, हमें वो शब्द अलग कर देने हैं। बाजार से एक पका पीला पपीता ले आओ। ठीक है, बाजार से एक पका पीला। ठीक है, जब पपीता पक गया है तो वो ऑटोमेटिकली कैसा होगा? पीला होगा। पीला शब्द है वो अनावश्यक शब्द है। नेक्स्ट है, अरे शरबत में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी?
सारी। ठीक है, हमने इतनी वर्ड यूज कर दिया था। नेक्स्ट है खेत से हरा ताजा पालक ले आना। हरा शब्द है वो लगाने की जरूरत हमें नहीं थी। नेक्स्ट है डाकिया चिट्ठी पत्र बांट रहा है। चिट्ठी और पत्र तो एक ही होते हैं। ठीक है, चिट्ठी शब्द की आवश्यकता यहाँ नहीं थी। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द को चुने, उससे एक नया वाक्य बनाए। ठीक है, क्रिया शब्द क्या होता है? किसी काम का करना। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, इसमें क्रिया शब्द क्या है? पढ़ना। ठीक है, पढ़ना से कोई वाक्य बना दो। वह पढ़ रहा है। ठीक है, रहा है, इसमें भी काम क्या हो रहा है? पढ़ना। नेक्स्ट है वे खेलते हैं। खेलना शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। वह खेल रहा है, रहा है। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 37। ठीक है, क्या है? बाहर बारिश हो रही है। हो रही है, होना क्या है? क्रिया। ठीक है, चलो इसी से बना देते हैं। कल बारिश होगी। बारिश होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सब लोग दफ्तर जा रहे हैं। जाना क्या है? क्रिया है। ठीक है, हम कल बाजार जाएंगे। ठीक है, जाना क्या है? क्रिया हो गई। नेक्स्ट है सचिन खाना खा रहा है। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3। आकाश में पतंग उड़ रही है। ठीक है, क्रिया शब्द क्या है? उड़ना। क्या है? उड़ना। नेक्स्ट है बच्चे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। छात्र क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रिया शब्द होता है बेटा वो सेंटेंस के लास्ट में ही मिलता है। बादल जोर से बरसे। बरसना क्या है? क्रिया शब्द है। नेक्स्ट है मोहिनी नाच रही है। ठीक है, नाच रही है, ये क्या है? क्रिया शब्द है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 4। वर्तनी शुद्ध कीजिए। आपके पास कुछ शब्द लिखे गए हैं, वो गलत लिखे गए हैं, आपको उनको सही करके लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। नेक्स्ट है सुभाष। सुभाष, सुभाष। नेक्स्ट है आंदोलन। आंदोलन। नेक्स्ट है उत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण करना मीन्स पास होना। ठीक है, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर मैम पोस्ट कर देंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, ठीक है, कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।